हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था? एग्जाम्पल 32 पढ़ा था। अच्छा मतलब मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कोई लाइन नहीं समझ में आई तो उसको अंडरलाइन करके अपनी कॉपी में लिख के आप हमें पूछो कि ये कैसे आया, और अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब हम लोग एग्ज़ाम्पल 33 करेंगे। एग्ज़ाम्पल 33 में भी एक बहुत नई सी बात बताई है। प्रश्न जरा पढ़िए। सिद्ध कीजिए कि ए बी किस पे जा रहा है? मैक्स ए बी, मैक्सिमम ए बी या अधिकतम ए बी दो पेयर हैं। आपने देखा है कि हमेशा द्विआधारी संक्रिया है, यानी दो एलिमेंट्स पर ही ये लगेगा, और उन दोनों एलिमेंट्स में जो मैक्सिमम है वही उसका आंसर है। जैसे 2 + 3 तो 5 होता है, लेकिन अगर 2 3 का पेयर है तो उसमें मैक्सिमम 3 है, तो आंसर क्या होगा? किस पर जाएगा? वो 3 पर जाएगा। ठीक है ना? किस तरह से परिभाषित है? ए बी किस पे जा रहा है? मैक्सिमम ए बी द्वारा परिभाषित है। ठीक, और उसका ये मैक्स का साइन है ऊपर, ये स्मॉल वी है, ये स्मॉल वी मैक्स का वो है, चिन्ह है। ठीक है, और ये किससे? R क्रॉस R से R में है। तथा ए बी मिनिमम ए बी, मिनिमम ए बी, इन ए बी में जो मिनिमम होगा, जैसे 2 और 3 में मिनिमम कौन सा है? 2 है, तो यहाँ पर आंसर में क्या लिखा जाएगा? 2 द्वारा परिभाषित। और इसको ऐसे उल्टा भी लिखा, R क्रॉस R। द्विआधारी संक्रिया हमको बतानी है कि ये क्या है? द्विआधारी संक्रिया है। अब देखो, R क्रॉस R से कोई भी एलिमेंट दो लोगे, कोई भी दो एलिमेंट लोगे, उनमें से जो मिनिमम होगा वो उसी का तो होगा जिसमें से दोनों ली गई हैं। अब देखो एग्जाम्पल के रूप में ले लें, 4 तथा 7 R में है, तो 4 7 पर जगह अगर हम ये मैक्सिमम का ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या मिलेगा? 7 मिलेगा कि नहीं? और 4 7 में जो मिनिमम होगा वो क्या होगा? 4 होगा, यानी उसी सेट से तो मिल रहा है। ये 4 बिलोंग्स टू R है, 7 बिलोंग्स टू R, तथा 4 तथा -7, -7 क्यों लिखा है ये? 4 तथा 7 दोनों R में है। अब इसमें देखिए 4 -7 लें, 4 -7 में मैक्सिमम क्या है? 4 है, और 4 -7 में मिनिमम क्या है? -7 है, तो ये 4 और -7 भी किस में है? R में है। इसका मतलब इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि ए बी को फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू R के लिए सेट R के एक अद्वितीय अवयव अधिकतम या न्यूनतम पर ले जाता है। अतः संक्रिया में अधिकतम तथा न्यूनतम एक द्विआधारी संक्रियाएं हैं। ठीक है, अब एक संक्रिया सारणी हम बनाते हैं। देखिए कैसे बनाया जाता है, इसको जान लीजिए। बहुत आसान, देखने में आपको लंबा चौड़ा लग रहा है, लेकिन बहुत आसान और बहुत मज़ा आएगा आपको बनाने में। देखिए ए बराबर क्या है? 1 2 3। ए क्रॉस ए जो लेंगे आपको पता है, 1 को 1 से, 1 को 2 से, 1 को 3 से, फिर 2 को 1 2 2 2 3, फिर 3 1 3 2 3 3, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। ठीक है, अब मैक्सिमम 1 1 में 1 ही मैक्सिमम है। 1 1 का मैक्सिमम क्या है? 1 1 2 का मैक्सिमम क्या है? 2 1 3 का मैक्सिमम क्या है? 3 2 2 का मैक्सिमम क्या है? 2 2 1 का मैक्सिमम क्या है? 2 2 3 में मैक्सिमम क्या है? 3 3 3 का मैक्सिमम 3 3 1 में मैक्सिमम क्या है? 3 और 3 2 का मैक्सिमम क्या है? 3। अब जैसे एक लॉग टेबल हम लोगों ने पढ़ा, लॉग टेबल पढ़ना जानते हो ना? ठीक है, अब देखो जैसे ये मैक्सिमम सेट क्या है? 1 2 3 से 1 2 3 में 1 2 3 क्रॉस 1 2 3 ये लिखा गया। 1 1 का मैक्सिमम 1 यहाँ लिखा गया, ध्यान दो। 1 2 का मैक्सिमम 2, 1 3 का मैक्सिमम 3, 2 1 का मैक्सिमम 2, 2 2 का मैक्सिमम 2, 2 3 का मैक्सिमम 3, 3 1 का मैक्सिमम 3, 3 2 का मैक्सिमम 3, 3 3 का मैक्सिमम 3। ठीक है ना? तो ये क्या है? एक संक्रिया सारणी है।
आप देख रहे हो। और इसमें क्रम विनिमय गुण भी, संक्रिया में क्रम विनिमय गुण और साहचर्य गुण भी हम देखते हैं, बाद में उसको देखेंगे, पहले इसको खूब अच्छे से समझ लें। अगर हम पूछना चाहें कि 2 1 का, ऐसे नहीं बनाया, 2 1 का आंसर क्या है, 2 1, तो ये 2 है और इस 2 को किससे ले रहे हैं, 1 से, 1 से नीचे आए, 2 से दाहिनी तरफ जाएं, तो क्या आंसर मिल रहा है, 2, जैसे लॉग टेबल में देखते हैं। वैसे अगर 3 2 देखना चाहें तो 3 इधर ले जाएं और 2 नीचे आए, तो 3 आ रहा है, 3 2 का आंसर क्या आ रहा है, 3। ये तो चूँकि हम लोगों ने बनाया है, मैक्सिमम मिनिमम समझ रहे हैं इसलिए निकाल ले रहे हैं, वैसे भी जान रहे हैं। लेकिन अगर सारणी दिया हो और आपसे ये पूछा जाए, है ना, तो आप इसको बता सकते, इससे ये बना सकते हो और इससे ये पा सकते हो, ठीक है। अब आते हैं संक्रिया में क्रम विनिमय गुण। क्रम विनिमय गुण आप जानते हो कि अगर a + b = b + a हो तो क्या होता है, क्रम विनिमय होता है ना। वैसे अगर a * b = b * a हो तो स्टार क्रम विनिमय, ये स्टार संक्रिया क्या होगी, क्रम विनिमय होगी। जैसे 3 + 2 = 2 + 3, दोनों ही 5 के बराबर है। 2 × 3 = 3 × 2, तो ये प्लस और गुणा की संक्रियाएं क्या हैं, क्रम विनिमय हैं। किसमें नेचुरल नंबर में भी, रियल नंबर में भी, परिमेय नंबर भी। किस सेट पर है वो तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन अगर इस तरह से a + b = b, a * b = b * a हो तो वो क्या कहलाता है, क्रम विनिमय गुण। लेकिन अगर 3 - 2 और 2 - 3 ऐसे निकाल रहे हैं तो दोनों बराबर नहीं है, और 3/2 2/3 बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये क्रम विनिमय नहीं है। तो अंतर और भाग की संक्रियाएं क्रम विनिमय नहीं होती हैं, अंतर और भाग की संक्रियाएं क्रम विनिमय नहीं होती हैं। संक्रिया में साहचर्य गुण, आप जानते हो साहचर्य गुण क्या होता है। जैसे 3 एलिमेंट हो a b c, पहले b और c पर संक्रिया लगाएं, जो रिजल्ट आए उससे a पर करें। इसी तरह a और b पर संक्रिया ले आएँ, जो रिजल्ट आए उसको c पर लें, तो ये संक्रिया क्या कहलाती है, साहचर्य गुण का पालन करते हैं। जैसे किसी सेट में n के लिए 2 9 5 बिलोंग्स टू n, तो 2 प्लस ये हमने लिया, है ना, ये भी 16 आया, तो और इस तरह से भी 16 आएगा, इस तरह से भी 16 आएगा, यानी ये क्या है, साहचर्य नियम का पालन करता है। गुणा भी साहचर्य नियम का पालन करता है, लेकिन अंतर और भाग की क्रिया साहचर्य नियम का पालन नहीं। किसी भी सेट पर अंतर और भाग की संक्रिया साहचर्य नियम और क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती, किसी भी सेट पर, ठीक है। अतः योग तथा गुणन की संक्रिया साहचर्य नियम का पालन करती हैं, परंतु अंतर तथा भाग की संक्रिया साहचर्य नियम का पालन नहीं करती। किस पर, किसी नंबर सेट पर, ठीक। यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक यहाँ पर एग्जाम्पल यहाँ लिया गया है, इसको देखिए। सिद्ध कीजिए कि a * b किससे ये परिभाषित है, a + 2b द्वारा परिभाषित r × r × r में क्रम विनिमय नहीं है। अब देखो, हमने 3 और 4 ले लिया r में, तो 3 * 4 क्या होगा, जैसे a * b यहाँ पर किससे परिभाषित, a + 2b से, तो 3 + 2 × 4 कितना आ गया, 11, और 4 * 3 लेंगे तो 4 + 2 × 3 होगा, जो कि किसके बराबर आएगा, 10 के बराबर। ये 11 है और ये 10 है, यानी ये दोनों बराबर नहीं है, अर्थात a * b = a + 2b द्वारा परिभाषित संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। ये बात समझ में आ रही बच्चे। अब एक और उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि a + 2b द्वारा प्रदत्त फलन साहचर्य, अच्छा वही प्रश्न है, उसको साहचर्य नहीं है ये सिद्ध करना है। कोई भी 3 एलिमेंट ले लें, 3 5 और 8 r में है। आप 3 5 8 को तीनों पॉजिटिव भी ले सकते हो, एक आध इसमें से नेगेटिव भी ले सकते हो, फ्रैक्शन भी ले सकते हो, लेकिन आसानी के लिए हमने पूर्णांक ही लिया है, ठीक है। 3 + 5 3 * 5 * 8, 5 * 8 चूँकि ब्रैकेट में है तो 5 * 8 पर ये डेफिनेशन लगाएंगे, a * b = a + 2b, तो ये हो जाएगा 5 + 2 × 8, है ना, तो 2 × 8 = 16, 5 = 21,
3 स्टार 21 हो गया। अब इस पर लगाएंगे तो 3 + 2 × 21, 2 भी है ना, तो यहाँ भी 21 है, तो ये कुल मिला के कितना हो गया 45। अब 3 स्टार 5 को एक साथ लें और स्टार 8 बाद में, तो 3 स्टार 5 कितना होगा 3 + 2 × 5 स्टार 8, तो कितना हो गया 13 स्टार 8, और 13 स्टार 8 का मान निकाला तो कितना होगा 19। ये 19 और 45 बराबर नहीं है ना, तो इसका मतलब आता है ये संक्रिया जो स्टार यहाँ पर डिफाइन की गई है यह साहचर्य नहीं है। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है? अब तत्समक की परिभाषा जरा हम यहाँ दे दें। आप सबको पता है, सुन लीजिए, आप सबको पता है कि अगर ज़ीरो हम किसी संख्या में जोड़ते हैं, ज़ीरो किसी संख्या में जोड़ते हैं तो उस संख्या के मान में परिवर्तन नहीं आता है। तो जिसको जोड़ने, घटाने, गुणा, भाग करने से परिवर्तन न आए उस संख्या पर, उसी को तत्समक कहते हैं। तो ज़ीरो एक ऐसी संख्या है कि किसी भी संख्या में जोड़ें तो परिवर्तन नहीं आता है, तो ज़ीरो को योग का तत्समक कहते हैं। क्या कहते हैं? योग का तत्समक। इसी तरह 1 को मल्टीप्लिकेशन का तत्समक कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 को 1 किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करें तो कोई परिवर्तन उस संख्या पर नहीं होता है ना, वही का वही रहता है, इसलिए 1 भी तत्समक है। और ये लेकिन ये किसकी है? गुणन संक्रिया के लिए तत्समक 1 है। ये हम लोगों ने बहुत पहले पढ़ा था। बात समझ में आया कि नहीं? गुणन संक्रिया और योग संक्रिया, योग संक्रिया के लिए 0 तत्समक है और गुणन संक्रिया के लिए 1 तत्समक है। लेकिन अंतर के लिए तत्समक कुछ भी नहीं है, क्योंकि a/1 1/a बराबर नहीं होता है, और a - 0 और 0 - a बराबर नहीं होता है, इसलिए अंतर और भाग में कोई भी तत्समक नहीं है। ठीक है, संक्रिया के लिए तत्समक नहीं है। अब प्रतिलोम या व्युत्क्रम क्या होता है? आपने पढ़ा है, प्रतिलोम उसको कहते हैं कि जिस योगात्मक प्रतिलोम होता है और गुणात्मक प्रतिलोम होता है। जैसे 4 में क्या जोड़ें कि 0 हो जाए, तो 4 में क्या जोड़ें? -4, 4 - 4 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 4 + -4, जैसे यहाँ पे लिखा गया है a + -a कितना है? 0। 0 मतलब योगात्मक प्रतिलोम, 0 मतलब योगात्मक प्रतिलोम आना चाहिए। a में क्या जोड़ें कि योगात्मक प्रतिलोम हो जाए, और जो जोड़ने से योगात्मक प्रतिलोम आता है वही योगात्मक तत्समक आता है, वही संख्या या वही पद योगात्मक प्रतिलोम कहलाता है। चाहे इधर से जोड़ें चाहे इधर से जोड़ें, -a + a करेंगे तो भी 0, और a + -a करेंगे तो भी 0। 0 क्या है? तत्समक है, प्लस का तत्समक, योग का तत्समक है। इसका मतलब a का प्रतिलोम क्या है? -a। ठीक है। इसी प्रकार r में गुणा संक्रिया के लिए किसी a बिलोंग्स टू r के लिए, जबकि a 0 ना हो, तब अगर a में 1/a का गुणा करें तो कितना आता है? 1 आता है। a में 1/a का गुणा करें तो क्या आता है? 1 यानी गुणात्मक तत्समक। किसी संख्या में किसी संख्या से गुणा करने पर यदि गुणात्मक तत्समक आता है तो वो संख्या दूसरी संख्या की प्रतिलोम कहलाती है। a की प्रतिलोम 1/a, 1/a की प्रतिलोम a। ये बात समझ में आई? ये तो बहुत पहले हम लोगों ने पढ़ा था। यहाँ प्रतिलोम या व्युत्क्रम हमने बताया, और वैसे ही तत्समक क्या होता है ये बताया। अब हम परिभाषा पढ़ेंगे कि द्विआधारी संक्रिया में क्या होता है तत्समक और क्या होता है प्रतिलोम। इसको अगली क्लास में। ठीक है बेटा? ओके, थैंक यू।